2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में लाइव पढ़ाए हुए थे जिसमें 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में और क्वेश्चंस का संख्या भी ज्यादा किए हुए था। 2017 में 8 में मात्र शॉर्ट क्वेश्चन सबका जवाब देना था 2017 में, लेकिन 2018 में 22 गो क्वेश्चन था जिसमें से आपको 15 गो क्वेश्चन का जवाब देना था। 2 अंक का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में 0 से 2 पाई मॉड cos x dx बराबर 4 ये प्रूफ करना है, साबित करना है। साबित करना है कि मॉड cos x dx का मान 4 होगा और लिमिट दिया है 0 से 2 पाई। सॉल्यूशन देखिए, हम LHS ले लेते हैं 0 से 2 पाई मॉड cos x इंटू dx। cos के साथ एक्चुअल क्या होता है, अगर cos का हम ग्राफ देखें कि +1 है, ये -1 है, ये यहां से शुरू होता है। cos का ग्राफ अगर समझा जाए तो इस टाइप का होता है। जीरो हो गया, फिर cos कितना का मान 0 होगा, cos कितना का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। π/2 हो गया, फिर यहां और यहां ये हो गया π/2। यहां तक देखेंगे तो पाई हो जाएगा, cos 180 का मान -1 हो जाता है। फिर यहां पे देखेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। π/2 90, 1 गो π/2, 2 गो π/2, 3 गो π/2, यहां 4 गो π/2, यहां से यहां तक पाई और फिर ही मिलकर हो जाएगा पाई। चार π/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई ना हो जाएगा, इसलिए 4 को π/2 करेंगे 2 पाई आएगा। तो कहां तक दिया हुआ है, 0 से लेकर 2 पाई तक मॉड cos x, यानी यहीं तक सोचना है। इसमें 0 से π/2 तक पॉजिटिव है, ऊपर है, वैल्यू इसका प्लस में होगा, यानी इसको हम ये जो आप देख रहे हो ना 0 से 2 पाई, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 0 से π/2 इधर वैल्यू पॉजिटिव और फिर π/2 से 3π/2 तक निगेटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे। तो π/2 से 3π/2 तक निगेटिव cos x का वैल्यू, और फिर 3π/2 से 2 पाई तक cos x का वैल्यू जो मिलेगा वो हमेशा प्लस में मिलेगा। ठीक है, 0 से π/2 तक जो भी मिलेगा वैल्यू सब प्लस में मिलेगा, लेकिन π/2 से बढ़ेंगे तो वैल्यू माइनस में मिलने लगेगा, सब माइनस में मिलेगा, फिर इधर प्लस में मिलने लगेगा। इस तरह से इंटरवल तोड़ लिए। अब इस 0 से 2 पाई को तोड़ लेंगे, 0 से π/2, इसके लिए cos निगेटिव, मॉड हटेगा तो एक और माइनस लगा देना पड़ेगा, प्लस फिर π/2 से 3π/2, सॉरी 0 से 90 के लिए तो पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, प्लस का मॉड तो ऐसे ही हट जाता है। ठीक है, और 90 से π/2 से 3π/2 तक निगेटिव है, तो π/2 से 3π/2 तक cos का वैल्यू निगेटिव, तो मॉड लगेगा तो एक और, मॉड का मतलब क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव करना, तो निगेटिव में एक और निगेटिव लगा देंगे, प्लस
फिर 3π/2 से 2π। इसमें वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड खाली हट जाएगा। पॉजिटिव का मॉड केवल देखो ना, समझो ना, 5 का मॉड केवल 5 हो जाएगा, लेकिन -5 का मॉड करेंगे ना, एक और माइनस इसमें लगा देना होगा, तब जाके +5 बनेगा। ये कंसेप्ट है। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, वैल्यू 0 से π/2, माइनस बाहर हो गया, cos का फिर sin होता है, वैल्यू π/2 से 3π/2, cos का फिर sin होता है, 3π/2 से 2π। सबको सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व कर लेंगे विद्यार्थी। sin π/2 घटाओ sin 0, sin 3π/2, sin π/2, ये हो जाएगा sin 2π माइनस sin 3π/2। सबका आसानी से निकाला जा सकता है। ये π/2 हो गया, 0 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। देखिए वैल्यू sin 90 का पूछ रहा है, sin 90 का मान 1 होता है, sin 0 0 होता है, sin 3π/2 इसका मान पूछ रहा है, sin 90 का +1 तो 3π/2 का -1, और फिर sin 90 का मान 1 होता है। sin 2π का पूछ रहा है, यहां से यहां तक, sin 0 का 0 तो sin 2π का भी 0, और sin 3π/2 का 90 का +1 तो 3/2 का -1। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 1 1 2 -2 और माइनस +2 और प्लस यहाँ पे 1, 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर 4 हो गया। एक बार और देख लो, मॉड हटाना है तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 0 से 2π को हम 0 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2π में 3 हिस्सा में तोड़ेंगे। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। यानी इसके लिए जब मॉड हटाएंगे तो एक और माइनस लगेगा, बाकी सबका मॉड हटेगा ना, तो प्लस प्लस नहीं लिखाएगा। कॉस का साइन होता है सब जगह। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, वैल्यू रख दी है, आंसर मिल गया। ये 2 अंक का ये पूछा हुआ था। अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.8 इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम बताए थे। हाउ टू चेंज सिग्मा इनटू इंटीग्रेशन, सिग्मा से इंटीग्रेशन में कैसे बदलेंगे और कैसे निकालेंगे। तो यह सवाल इंटीग्रेशन का ही है। लिखा हुआ है सिग्मा में, रूट चेंज करके लिखा हुआ है, तो डरना नहीं है, आसानी से बन जाएगा। सॉल्यूशन इसका देखा जाए। गिवन जो दिया है उसको पहले हम लिख ले रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n तक n प्लस r n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको r बाई n के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। r बाई n के फॉर्म में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n तक। इसमें से अगर n कॉमन ले लें तो 1 प्लस r बाई n के फॉर्म में हो जाएगा। नीचे से स्क्वायर में है तो n स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस r स्क्वायर बटा n स्क्वायर हो जाएगा। गुना करेंगे तो फिर उतना ही आएगा, देखो ना। अब n से स्क्वायर कट गया, इसको हम सजा लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n तक 1 प्लस r बटा n बटा 1 प्लस r बटा n का होल स्क्वायर गुना 1 बाई n। 1 बाई n को जानबूझकर हम
अलग लिखे हैं। अब इस सिग्मा को कन्वर्ट आपको कर देना होता है इंटीग्रेशन ए टू बी में, और जो आर बाई एन है इसको एक्स में और 1 बाई एन को dx में। यही कंसेप्ट आपको हम बताए थे। अब ए और बी निकालना है। ए और बी पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर ए जो होता है ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1 बटा n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r1 कहते हैं लोअर लिमिट को, 1 बाई n मान रख देंगे 1 बाई इंफिनिटी का मान 0 होता है। b होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2 बटा n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2 कहते हैं अपर लिमिट को, n बटा n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 आया। क्लियर? a टू b मिल गया। अब हम जो कन्वर्ट किए हैं, नाउ इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, चाहे एस मान लेते हैं, सम है तो एस मान लेते हैं, एस। तो एस अब कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसको हमको बदल देना है लिमिट में ए से बी। ए से बी मतलब 0 से 1, 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटू dx। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 0 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एवं एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो पार्ट में टूट जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 1 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 से भाग 2 से गुणा कर देते हैं। इससे जानते हो क्या बेनिफिट मिलेगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो निचला में लॉग लग जाएगा। लिमिट है 0 से 1, यहां भी रहेगा, इसमें भी हो जाएगा 0 to 1। क्लियर? अब सुनिए क्या होगा, कुछ और स्टेप्स है उसके बाद ही बन जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1 घटाओ tan इनवर्स 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस 1/2। यहां अगर अपर लिमिट रखें तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी log 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2 log 2 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 log 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का π/4, tan इनवर्स 0 का 0, 1/2 log 2, log 1 का मान भी 0 ही होता है। ये कितना हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 log 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए इसमें कहीं दिक्कत है कि समझ में आया आपको? कहीं भी कष्ट हो तो आप पूछ सकते हो कि किस स्टेप में प्रॉब्लम है, गौर से देख लो कि कहां आपको दिक्कत है। एक बार और इसको हम समझा दे रहे हैं। ये मेन चीज है, इतना दूर सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा रहेगा। जो भी यहां एक्सप्रेशन है इसको हम चेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ r/n के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो n कॉमन ले लिया, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लिया, अपने चेंज हो गया, कट गया, 1/n बाहर कर दिए, बाकी सेम ही है। इसको आपको इंटीग्रेशन में चेंज कर देना है
और आर बाई एन को किस में बदल देना है, एक्स में बदल देना है और उसको dx, तब आप आराम से बना सकते हो। ठीक है। और a टू b इसको आप याद रखिएगा, a जो निकालते हैं ना होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r1 बटा n और b होता है r2 बटा n, r2 इसको बोलते हैं, r1 नीचे वाले को बोलते हैं। और इस आराम से बनाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स वाई दो पार्ट में टूट गया है, इसका tan इनवर्स होता है, इसमें 2 से गुना भाग किए हैं जानबूझ के, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए तो निचला में लॉग लग जाएगा। इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला है, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो जाए तो निचला में हम लॉग लगा देते हैं, बन जाता है ऐसा। फिर 1 रख देंगे, 0 रखेंगे, सॉल्व किए, log 1 का मान 0 होता है। इसको 2 बार 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सॉल्व करना है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, बड़ी गौर से देखिएगा, ध्यान से इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए पहले जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2xy, ये बेस्ड है आपका क्वेश्चन 9.5 पर। तो यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे सवाल बताए हैं आपको कि dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर हो तो y बराबर vx मानकर बनता है। तो यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी बटा डी एक्स। तो जहां dy बाई डी एक्स है वहां क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। 2x y के जगह पर क्या लिखेंगे, vx, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी बटा डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर v एक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा बहादुर, थोड़ा सा ही लंबा बनेगा, v प्लस एक्स डी बटा डी एक्स 2x स्क्वायर v बटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस v स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो यही ना बचेगा, इससे ही कट गया। x डी बटा डी एक्स, इधर बच गया v बटा 1 माइनस v स्क्वायर, ये v जाकर घटेगा, क्लियर, ये v जाकर उधर घट जाएगा। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, x इंटू डी बटा डी एक्स 1 माइनस v स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और ये हो जाएगा v माइनस v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर। फिर हो जाएगा विद्यार्थी x इंटू डी बटा डी एक्स बराबर v, और ये माइनस v माइनस माइनस प्लस v क्यू बटा 1 माइनस v स्क्वायर। सॉरी यहाँ 2v है, 2v है, छूट रहा था, 2v बटा 1 माइनस v स्क्वायर, v जाके घटेगा, 2v माइनस v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बटा 1 माइनस v स्क्वायर। तो ये माइनस v हो जाएगा, प्लस v क्यू हो जाएगा, x इंटू डी बटा डी एक्स v प्लस v क्यू 1 माइनस v स्क्वायर। अब dv के तरफ सभी v को लाइए तो ये आएगा ना, तो उलट जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर v प्लस v क्यू इंटू डी, dx भाग में है तो गुना में आएगा, 1 माइनस v स्क्वायर v प्लस v क्यू इंटू डी, 1 माइनस v स्क्वायर v प्लस v क्यू इंटू डी एक्स। 1 माइनस v स्क्वायर v प्लस v क्यू इंटू डी, 1 माइनस v स्क्वायर v प्लस v क्यू इंटू डी एक्स। अब v डिवाइड बाय डी एक्स
ई एक्स गुना में है तो इधर भाग में आएगा। अब इसके बाद दोस्त इसमें करना होता है इंटीग्रेटिंग, तब जाके सॉल्व होता है। अब हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, 1 माइनस भी स्क्वायर बटा, अगर नीचे से भी कॉमन ले लें तो 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? देखिए नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर, नीचे है, ऊपर है 1 माइनस भी स्क्वायर, तो इसको तो हम नीचे जैसा है वैसे ही सजा देते हैं। 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये स्टेप महत्वपूर्ण स्टेप है। ऊपर 1 माइनस भी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर है, तो हम ऊपर वाले को नीचे जैसा है वैसा ही एडजस्ट करेंगे। तो हम जबरदस्ती 1 प्लस भी स्क्वायर लिख दिए, लेकिन माइनस भी स्क्वायर है, एक 2 भी स्क्वायर भी लिखना पड़ा कि घट के फिर माइनस भी स्क्वायर वाला शर्त भी पूरा हो जाए। ठीक है, अब यहां अलग अलग हो जाएगा, 1 प्लस भी स्क्वायर बटा भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, एक 2 भी स्क्वायर बटा भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, इंटू में है डी भी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे ही कट जाएगा, भी से स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा, ध्यान से देखिएगा 1 बटा भी माइनस 2 भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे, 1 बाई भी इंटू डी भी 2 भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई भी का लॉग भी होता है, लॉग मॉड भी, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो निचला में लॉग लग जाएगा। 1 बाई एक्स का लॉग मॉड एक्स होता है, जब सब लॉग में है तो लॉग सी भी जोड़ देंगे। अब क्या होगा दोस्त, अब ई दिया है माइनस में तो बटा में हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग एम बटा एन होता है। और ये लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम एन हो जाएगा एक्स सी। लॉग लॉग कट गया, मॉड मॉड भी गायब हो जाएगा। भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर एक्स सी, या भी बराबर एक्स सी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, कैसे अपना भी का मान रख लेंगे यहां से y बाई एक्स बराबर एक्स सी 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक आधे स्टेप और बढ़ेगा, थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स बराबर एक्स सी एक्स स्क्वायर लघुत्तम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ई एक्स से एक स्क्वायर कटेगा, ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, वाई बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए कहां आपको प्रॉब्लम है। इसमें बस ये इंटीग्रेशन वाला जो लाइन बताए हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बाकी तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे है। बाकी जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉमन वन लेके कटाए हैं, बटा का जोड़ वगैरह किए हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अपना से खुद से एक बार बनाइएगा और देखिएगा कि आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरसाइज ये हम लिख दे रहे हैं कहां पे है, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 9.6 पर।
9.6 पर आधारित ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया था कि dy बाई dx का जो गुणक होगा उससे हम हमेशा भाग दे देंगे, dy बाई dx अकेला होना चाहिए। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x cos x dy बाई dx प्लस y इंटू x sin x प्लस cos x बराबर 1। पहला काम इससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई x cos x, सभी टर्म में भाग देंगे। x cos x से भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना dy बाई dx प्लस y इंटू, इसमें भाग देंगे, दोनों में भी भाग देंगे, x sin x में x cos x से भाग देंगे, x x कट गया, sin बटा cos tan x होगा। और इससे भाग देंगे cos x में x cos x से, cos x कट जाएगा, 1 बाई x बचेगा। और इधर 1 में भी भाग होगा x cos x। फिर से एक बार देखा जाए, इसमें x cos x से भाग दिए तो कट गया, खाली dy बाई dx बचा, प्लस का y तो गुणा में ही तो रहेगा, एक टर्म है। इसमें x cos x से भाग देंगे तो x कट के sin बटा cos tan हो जाएगा। इसमें x cos x से भाग देंगे, cos x कट के 1 बाई x हो जाएगा। यही तो है ही सामने। तो टोटल किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया dy बाई dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे p मालूम चल गया, y के गुणक को बोलते हैं, कितना है tan x प्लस 1 बाई x एंड q हो गया 1 बटा x cos x। इस सवाल को बनाना होता है तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e के पावर p कितना है tan x प्लस 1 बाई x इंटू dx। tan x का कितना होता है log sec x होता है, और 1 बाई x का log x होता है। इंटीग्रेशन log n प्लस log n log mn हो जाएगा, x sec x हो गया। ये log दोनों कट जाता है, x sec x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद दोस्त सॉल्यूशन लिखना होता है। इसमें 3 हिस्सा में काम होता है। एक हिस्सा में तो इस रूप में हम सजाते हैं, दूसरे हिस्सा में हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और तीसरे हिस्सा में सॉल्यूशन होता है y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना dx प्लस का c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sec x, q कितना है 1 बाई cos x, 1 बाई x cos x, q का 1 यहां से, और ये x sec x है, x sec x इंटू dx प्लस c। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है। तो ये x y sec x, x कट गया, ये भी sec x, 1 बाई cos sec होता है, ये भी sec x, x y sec x sec स्क्वायर x गुना dx प्लस का c। x y sec x, sec स्क्वायर x का tan x होता है, और ये हम कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, 3 हिस्सा में बनता है। पहला हिस्सा में सजाते हैं, दूसरा हिस्सा में इसमें से p और q पहचान कर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और तीसरा हिस्सा में जाकर सॉल्यूशन मिलता है। 9.6 में ऐसा ढेरों सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।